एक साथ उठी 6 अर्थियां, कतार में जली चिताएं, 8 मौतें, 12 अनाथ बच्चे और खामोश सिस्टम। जालौन हादसे के बाद मेहरौनी में श्मशान सा सन्नाटा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इतिहास गवाह है, मेहरौनी ने अपनी छाती पर आज से पहले इतना भारी बोझ कभी नहीं झेला था। क्या आपने कभी एक साथ 6 चिताएं जलते देखी हैं? क्या आपने कभी पूरे शहर को एक साथ फूट फूट कर रोते देखा है? आज यूपी टुडे न्यूज इंडिया पर जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखने के लिए कलेजा पत्थर का चाहिए। आज मेहरौनी की मिट्टी खून के आंसू रो रही है। तारीख 4 मई 2026, सोमवार की वो मनहूस शाम, जब पूरा उत्तर प्रदेश सोने की तैयारी कर रहा था, तब ललितपुर के मेहरौनी में मौत का सन्नाटा पसर था। जालौन के कालपी में हुए उस भीषण हादसे ने 8 जिंदगियां लील ली, 8 घर उजाड़ दिए। सोमवार की देर शाम जब एम्बुलेंस के सायरन मेहरौनी की गलियों में गूंजे तो लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। 1 नहीं, 2 नहीं, कतार से 6 शव जब घरों के सामने पहुंचे तो चीख पुकार से आसमान कांप उठा। हादसा इतना खौफनाक था कि टवेरा कार आगे से चिपटी हो गई थी। कार को कुल 10 लोग सवार थे। ये सभी श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर और 150 साल पुराने मंदिर की खंडित मूर्तियों को सरयू में विसर्जित कर लौट रहे थे। पुण्य कमाकर लौट रहे इन भक्तों को क्या पता था कि घर की दहलीज नसीब नहीं होगी। इस हादसे में कुल 8 लोगों की जान गई है, जबकि 2 अभी भी जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। सोमवार की देर शाम 6 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि 2 अन्य शवों का संस्कार कल किया जाएगा। सड़कों पर हजारों का हुजूम था और हर आंख में सिर्फ आंसू। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। मनोज भोड़ेले जो कथा वाचन करते थे, अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। जैसे ही उनका शव घर पहुंचा, उनकी बेटी पिता को देखते ही पत्थर हो गई और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। कृष्णकांत नायक जो कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षक थे, उनके पीछे उनकी 2 नन्ही बेटियां परी और छुटकी अब किसे पापा कहेंगी। देशराज नामदेव की छोटी सी दुकान थी, स्वामी प्रसाद तिवारी शिक्षक थे। इन सब के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। 12 से ज्यादा बच्चे एक पल में अनाथ हो गए। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं पर फॉलो करना भूल जाते हैं। ऐसी खबरों को निकालने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ मेरे साथ खड़े हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तुरंत यूपी टुडे न्यूज इंडिया से जुड़ें। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट हमें इस दुख को बांटने की ताकत देता है। अभी जुड़ें। मेहरौनी का मुख्य बाजार स्वतः बंद हो गया, व्यापार ठप, चूल्हे ठंडे पड़ गए। जब मुक्तिधाम की ओर अर्थियां बढ़ीं तो मंजर ऐसा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। एक ही कतार में 6 चिताएं सजाई गई थीं। जैसे ही मुखाग्नि दी गई, आग की लपटें आसमान छूने लगीं और मेहरौनी की फिजाओं में सिर्फ सिसकियां गूंजने लगीं। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत भी वहां पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया, पर क्या वो उन मासूमों के आंसू पहुंच पाएंगे जिनका सब कुछ लुट गया? इस हादसे ने जिन परिवारों को बर्बाद किया, उनके नाम पत्थर पर लिखी इबारत की तरह मेहरौनी को याद रहेंगे। मनोज भोड़ेले, भागवताचार्य, परिवार के इकलौते बेटे। कृष्णकांत नायक, संविदा शिक्षक, 2 बेटियों के पिता। शशिकांत तिवारी ब्रेड बेकरी का काम करते थे, पूरा परिवार बेसहारा हो गया। देशराज नामदेव बिजली की दुकान चलाते थे, पीछे 2 बेटियां छोड़ गए। स्वामी प्रसाद तिवारी प्राइवेट शिक्षक, 5 बच्चों का बोझ अब कौन उठाएगा। उमेश तिवारी अभी अविवाहित थे, जवान बेटे की मौत ने माँ बाप को अधमरा कर दिया। इनके साथ ही 2 अन्य शवों दीपक तिवारी और ब्रजभूषण का अंतिम संस्कार कल होगा, जिससे मातम अभी और गहराएगा। ये मंजर देखकर किसी का भी दिल भर आए। दोस्तों, हम अपनी बेबाक पत्रकारिता के जरिए प्रशासन से सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर हमारी सड़कें कब तक ऐसे ही मासूमों का खून पीती रहेंगी। अगर आप भी इस व्यवस्था से नाराज हैं और चाहते हैं कि पीड़ित परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद और इंसाफ मिले, तो यूपी टुडे न्यूज इंडिया से अभी जुड़ें। फॉलो और सब्सक्राइब का बटन दबाकर इन परिवारों की आवाज बने। चिताएं अब शांत हो रही हैं, धुआं छंट रहा है, लेकिन मेहरौनी के उन सूने घरों में जो सन्नाटा पसर गया है, उसे कौन भरेगा? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर थके हुए ड्राइवर और खराब सिस्टम की मिलीभगत? कल जब बाकी 2 शवों का संस्कार होगा तब मंजर क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन 12 अनाथ बच्चों को कभी उनका हक मिलेगा? एक साथ 6 चिताएं और कल फिर 2। क्या आपको लगता है कि प्रशासन की मदद काफी है? इन अनाथ बच्चों के लिए सरकार को क्या बड़ा ऐलान करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर सिस्टम को जगाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेहरौनी की ये चीखें लखनऊ के गलियारों तक गूंजे। देखते रहिए यूपी टुडे न्यूज इंडिया, क्योंकि सच दिखाना हमारा धर्म है।